वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। पॉइंट 2, किसी भी धातु के लिए के इनफाइनाइट या फिर अनंत भी कह सकते हैं, अनंत होता है। पॉइंट नंबर 3, के का मान सदैव 1 से अधिक होता है, चाहे परावैद्युत कोई भी हो। अब देखते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमा 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलम प्रति न्यूटन मीटर। इसकी विमा होती है m-1 l-3 t4 और a स्क्वायर। अब देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि कोई निकाय आवेश से मिलकर बना हो तो उनमें से कभी एक आवेश पर कार्यरत प्रमाणित बल अन्य आवेश द्वारा उस आवेश पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश के योग के बराबर होता है, जैसे कि हमारा ये चित्र में दिखाया गया है। स्थित वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। आइए देखते हैं स्थित वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना क्या है। दो आवेश या फिर दो आवेशित वस्तुओं के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कार्य करते हैं। अगर दो आवेशित वस्तुएं होती हैं तो उनके बीच वैद्युत बल भी और गुरुत्वाकर्षण भी दोनों कार्य करते हैं। जो r दूरी पर स्थित दो आवेशों या दो वस्तुओं के बीच लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है तथा वैद्युत बल F बराबर 1/4π0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। जो हमारा r होता है स्थित वस्तुओं के बीच, तो जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो होता है F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और जो हमारा वैद्युत बल होता है वो भी F ही होता है, वो होता है 1/4π0 q1 अपॉन q2 बटे r स्क्वायर। अब इनकी देखते हैं समानताएं। इनकी समानताएं क्या होती हैं? नंबर 1, दोनों बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, दोनों बल केंद्रीय एवं संकेंद्रीय बल हैं। अब देखते हैं इनकी असमानता है। नंबर 1, वैद्युत बल आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों प्रकार का हो सकता है तथा गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल ही होता है। नंबर 2, वैद्युत बल आवेशों के बीच की मध्य पर निर्भर करता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल पर दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 3, वैद्युत बल प्रबल बल होता है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल बल नहीं होता, दुर्बल बल होता है, प्रबल बल नहीं होता वो। नोट, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेश बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लगभग 10⁻⁴ गुना अधिक होता है। अब देखते हैं सतत आवेश वितरण। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु के एक समान रूप से वितरित हो तो इसका सतत आवेश वितरण कहते हैं। दी गई वस्तु का आकार के अनुक्रमानुपाती आवेश की सतह आवेश वितरण एकविमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय हो सकती हैं, जिनसे क्रमशः रेखाएं आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण या फिर आयतन आवेश वितरण भी कहते हैं। अब देखते हैं हम नंबर 1, रेखा आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, जब आवेश का वितरण किसी रेखा, सरल अथवा वक्र एक समान रूप से होता है। अगर आवेश का वितरण किसी भी सरल या वक्र रेखा में एक समान रूप से होता है तो किसी एक रेखा में आवेश वितरण कहते हैं, या फिर किसी भी एक रेखा को हम आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण की प्रत्येकांक लंबाई dl होती है। dl पर आवेश dq का मात्रक रखें रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जो dl पर जो आवेश होता है उस पर dq की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अर्थात रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर dq अपॉन dl, इसका मात्रक होगा कूलम प्रति मीटर। अब देखते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व या फिर पृष्ठ आवेश वितरण। जब आवेश किसी भी पृष्ठ के एक समान रूप से वितरित होता है, जब आवेश किसी भी पृष्ठ में एक समान रूप से वितरित होता है तो इस पृष्ठ को आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा की पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, या फिर इस मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व भी कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि पृष्ठ आवेश वितरण के सूक्ष्म क्षेत्रफल dA पर dq आवेश हो तो
सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी ए, इसका मात्रक होगा कूलाम बटे प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं आयतन आवेश वितरण। जब आवेश किसी भी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश वितरण घनत्व कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। या यदि आयतन घन की सूक्ष्म आयतन dv पर आयतन की मात्रा dq हो तो ई बराबर dq अपॉन dv होगा। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है।